बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं और शायद इस विषय में आपको जानकारी है कि नहीं, और आपसे विशेष आग्रह की है जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें जिससे वह भी इसका लाभ अवश्य लें। जैसे आपके घर पर जो शंख है तो अक्सर हमारे द्वारा घर पर ऐसे हम शंख रख देते हैं, आप देख पा रहे हैं इस कंडीशन में। जबकि और यह अब इस स्थिति में अगर यह शंख अपने पूजन स्थान में रखा रहेगा तो यह खाली रहेगा, और जबकि शंख कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। शंख हमेशा आप ऐसा रखें, इस स्थान में आप जल भर कर रखें, जल में थोड़ा गंगा जल या गुलाब जल अवश्य डालें, और या फिर जल नहीं भर सक रहे हैं तो कुछ स्थानों में चावल और सिक्का, चांदी का या साधारण सिक्का जो है वह भी आप डालकर रख सकते हैं। यह तो हमारे साधारण शंख हो गए बजाने वाले की पूजन के दौरान आपने शंख घोष किया और फिर बढ़िया शुद्ध नहला धुलाकर फिर उसे आपने बढ़िया जल भर के यथास्थान रख दिया। तो यह शंख को रखने की सही स्थिति, अगर शंख आपके यहाँ खाली शंख रखा रहेगा तो कितने ही धन आपके यहाँ आ जाए, आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाती। अच्छा, दीपावली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन शंख भगवान का पूजन का भी अत्यधिक महत्व आता है, जिसमें हम विशेष बात करें तो यह दक्षिणावर्ती शंख आप देख पा रहे हैं, यह बंद ही रहता है, इसे आप बजा नहीं सकते। और श्री हरि नारायण के अभिषेक में, माता महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष सुख समृद्धि वैभव लिए यह शंख होता है। तो इसी में छोटे रूप में भी है दक्षिणावर्ती शंख, और आप पहचानेंगे कैसे, ये बाएं अंग का है, ये दक्षिणावर्ती, आप देख लें अपोजिट है दोनों में। इसी में एक और साधारण शंख है, यह भी जब हम रखेंगे तो दक्षिणावर्ती का मुख यह दक्षिणावर्ती रहेगा। यह तो हमारा बजाने वाला है जो कि पूजन के दौरान आप प्रयोग करते हैं अपने पूजन स्थान में। तो करना क्या है, आपको दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी की पूजन अर्चन आपकी हो गई है। इसके बाद आपके यहाँ जो श्री यंत्र रखा है, माता जी की चांदी की चरण पादुका है, उनका भी अभिषेक पूजन अर्चन करना है। और मोती शंख हो या एकाक्षी नारियल हो, उसके भी वीडियो आप तक पहुंचेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिणावर्ती शंख। यह ओरिजिनल रामेश्वरम, जहाँ प्रभु के 12 ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम धाम से बड़े ही वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख को एक कांसे की थाली में आपको स्वास्तिक बना लेना है। अगर आप तांबे की थाली लेंगे, आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक तांबे की भी थाली है, तो इसमें आप दूध से पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पाएंगे। और शंख को आपको ऐसे रख लेना है और बड़े भाव के साथ में जल में पहले ही हमारे द्वारा गुलाब जल हमने मिला चुके हैं, हमने गंगा जल भी डाल लिया है, और जल से स्नान सर्वप्रथम कराना है बड़े भाव के साथ में। ओम नमो नारायणाय नमो नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमामि शंख देवाय नमो नमः। जल से स्नान कराने के बाद फिर हमें दूध से स्नान कराना रहेगा। दुग्धम स्नानार्थाय कामधेनु समुत्पन्ना पावन पय स्नानार्थाय। दूध से स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान, और शुद्ध जल से स्नान के बाद में फिर आपके पास पंचामृत हो तो आप पंचामृत से अभिषेक करें। इत्र और केसर, केसर को भी आपको एक कटोरी में, गोरोचन अगर प्राप्त हो तो बड़ी उत्तम बात है, ना हो तो फिर आप इत्र ले लें। और इत्र के साथ में आप थोड़ा सा उसमें केसर अवश्य डाल लीजिएगा, और थोड़ा सा पीला चंदन, पीला चंदन या सफ़ेद चंदन हो तो वह भी आप उसमें अवश्य घोल लें। और केसर से, गोरोचन से, पीले चंदन से या सफ़ेद चंदन से, इत्र से आप स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद पुनः फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसमें घर के परिवार के बाकी लोग भी, सभी लोग बारी बारी से अभिषेक करें। और यह जो अभिषेक का जल है
इसे ऐसी जगह डालना है जहां पैरों में ना पड़े, और पूरे घर में भी आप अवश्य छिड़काव करिएगा। जैसे दक्षिणावर्ती शंख में आप अगर जल भर कर रखते हैं तो यह जल जो हमने भर के रखा है अपने पूजन स्थान में, आप ऐसा कोई एक पात्र साथ में और लगा दें कि वह जल ना गिरे। उसके अंदर जल भरा हुआ रहना चाहिए, वह खाली ना हो। जब स्नान हो जाने के बाद में वस्त्र आपको मौली धागा के आपको चंदन हल्दी लगाकर वस्त्र उपवस्त्रम अर्पणम, फिर यज्ञोपवीत कच्चा धागा हो या मौली धागा हो, उसमें भी चंदन कुमकुम लगाकर हल्दी लगाकर आपको वस्त्र अर्पण करना है। वस्त्र अर्पण करने के बाद पुनः शुद्ध जल आप आचमन करा दें 1 बार या 3 बार। तत्पश्चात चंदन, चंदनम शंख देवाय अर्पणम, चंदन के पश्चात हल्दी, रोली, गुलाल, अक्षित, अक्षित भी आप अर्पण करें, और पुष्प भी आपको अर्पण करना रहेगा। पुष्प अर्पण करने के बाद आप धूप बत्ती से धूप दिखा दें, और जो आपने घी का दीपक जो जल रहा हो आपको पहले जलाकर रखना, बड़े भाव से दीपक दर्शन करा दें। दक्षिणावर्ती शंख का यह जो पूजन का विधान हमने आपको बतलाया, अब अगर आप इसे खरीद कर ला रहे हैं दीपावली के दिन या गुरुवार का दिन हो, दीपावली का दिन हो, या फिर पूर्णिमा तिथि में, क्योंकि श्री हरि नारायण के जो चतुर्भुज स्वरूप में है तो वह शंख को धारण किए हुए है। दूसरी बात, शंख की उत्पत्ति समुद्र से ही माता महालक्ष्मी के साथ में, तो यह सहोदर यानी भाई के समतुल्य है माता महालक्ष्मी के शंख भगवान। और शंख का पूजन अर्चन से घर में सुख समृद्धि वैभव बना रहता है। और हम अब दक्षिणावर्ती का यह जो शंख है, इस समय हाथों में आप थोड़े से फूल ले लें, थोड़े से अक्षित ले लें, और यह मंत्र आपको अगर आप बोल पाए तो बड़ी उत्तम बात। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री धर कर स्थाय पयोनिधि जाताय श्री दक्षिणावर्ती शंखाय ह्रीम श्रीम क्लीम श्री कराय पूज्याय नमः। बड़े भाव से जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो इस दक्षिणावर्ती शंख का नियमित अगर हमारे द्वारा पूजन अर्चन हो तो हमारे घर में व्यापार में धन संपदा की वृद्धि होती है। और इस शंख से भरा हुआ अभिमंत्रित जल अपने घर में या किसी अन्य के ऊपर हमारे द्वारा छिड़क दिया जाए तो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, नकारात्मक जो एनर्जी आपके घर में आ गई हो, व्यापार में आ गई हो, उनका प्रभाव, सब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आपके ग्रह में सुख शांति वैभव आ जाता है। कुछ लोग अब जैसे ओम दक्षिणावर्ती शंखाय नमः, यह जो छोटा शंख है कुछ लोगों के द्वारा तिजोरी में बंद करके रख देते हैं। अब भाई रख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन इसे आप खाली बिल्कुल ना रखें। दीपावली के दिन आपको इस शंख का पूजन अर्चन करना है, और पूजन अर्चन करने के पश्चात बड़े भाव के साथ में प्रार्थना करना है कि हे दक्षिणावर्ती शंख भगवान, मेरे द्वारा बड़े मन भाव से मैंने आपका पूजन अर्चन किया, आप की कृपा से मेरे ग्रह में सुख शांति वैभव धन धान की परिपूर्णता बनी रहे। और यह माता महालक्ष्मी के महापर्व पर आज अमावस्या तिथि में मैंने जो आपका पूजन अर्चन किया, एक साफ वस्त्र लेके आप पोंछ भी देंगे, साफ कर लेंगे कि उसमें पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद
ना भरा हुआ हो, और आपके मेरे ग्रह में रहने से मेरे घर धन धान की परिपूर्णता बनी रहेगी, सुख शांति वैभव बना रहेगा। और श्री नारायण आपको अपने हाथों में धारण करते हैं, और माता महालक्ष्मी के साथ में ही आपकी भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। ये शंकर भगवान आपकी कृपा सदैव बनी रहे। इस मन भाव से आपको शंकर भगवान का पूजन अर्चन करना रहेगा, और उसमें भरा हुआ जल आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आप इसे तिजोरी में रख रहे हैं तो इसमें आप चावल रख दें, सहगे वाले अक्षित, और ध्यान यह रखें कि टूटे हुए अक्षित ना हो, और अक्षित के साथ में एक सिक्का हो आपके यहाँ, तो चांदी का सिक्का हो या चांदी की कोई भी ऐसी कोई वस्तु उसके साथ में आप रख पाए तो बड़ी उत्तम बात। और एक चुनरी में लपेट कर, पीला कपड़ा हो तो बड़ी उत्तम बात, ना हो तो फिर छोटी चुनरी लाल वाली भी आप ले सकते हैं। और अब यह जो हमारे घर के शंख है, जिनका आप प्रतिदिन इनके जब उद्घोष आप शंख बजाते हैं तब आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी वह दूर हो जाती। हमारे सनातन धर्म में तो यह कहा गया कि भाई प्रतिदिन आप पूजन के दौरान शंख का घोष करें, फिर बड़े शुद्ध से स्नान वगैरह करके, और ऐसे बिल्कुल आपको नहीं रखना। अगर आप ऐसे रखते थे तो अब से आप अपनी गलतियां सुधार लें और इससे बिल्कुल ऐसा रखें, और बड़े भाव से इनका भी स्नान पूजन कराएं। दीपावली के दिन पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करने के बाद में थोड़ा सा जल, अभी आप देखेंगे इसके अंदर यह जल भरा हुआ है, अगर हम एक कटोरी में ऐसे रख देते हैं तो थोड़ा जल बना हुआ रहता है। तो ऐसा आपको शंख को सदैव रखना रहेगा, खाली शंख आपको कदापि नहीं रखना है। एक बार पुनः आपसे हम यह कहेंगे कि दक्षिणावर्ती शंख जब आपके घर में आ जाता है तो सुख समृद्धि वैभव आपके यहाँ स्वतः, आपके यहाँ माता अष्टमहालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर हो जाती। पर कब? जब आप बड़े भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा विश्वास कम फलदायकम, अगर आपका विश्वास है, आपके मन में श्रद्धा है, तो यह पूजन आपके लिए फलदायी है। और अगर मन में भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो साक्षात परमात्मा को भी हम नहीं पहचान पाएंगे। तो बड़े मन भाव से महालक्ष्मी के इस दिव्य महापर्व में आपको मंगलमय शुभकामनाएं। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ अवश्य लें। और एकाक्षी नारियल आपको कैसे लाना है, कैसे पूजन अर्चन करना है, कैसे गोमती चक्र, और इस दीपावली में क्या माता महालक्ष्मी के साथ में रखें, और उन्हें उठाकर आपको पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रखना है, अगले वीडियो में हम आप तक भेजेंगे। जब तक जय श्री राधे।